हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर से एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो भी कैंडिडेट एचसीएस का एग्ज़ाम देंगे 24 जुलाई को, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए कि एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक वीडियो ज़रूर लेकर आए, इसलिए मैं आज एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूँ जो हरियाणा जीएस से रहेगी। ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों पुराने जो पेपरों में आ चुके हैं, तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिन भी भाइयों का दोस्तों का एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजा हर्षवर्धन का आपको पता दोस्तों, इसकी राजधानी थानेसर जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर थी। तो दूसरी राजधानी पूछ लिया आपने कि राजा हर्षवर्धन देखिए वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, तो दूसरी राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? कन्नौज को। दोस्तों हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये बहुत ही लंबी कहानी है इनकी कि देखिए 3 भाई बहन थे दोस्तों, ये राजा प्रभाकर वर्धन, राज्यश्री और राजा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन दोस्तों जो है ना पहले नंबर पर, दूसरे पर राज्यश्री की राजधानी वो दोस्तों शादी हुई थी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से, तो इसलिए जो है ना फिर उसको क्या है जो शशांक था। और दूसरा ये नीचे जो दिया गया दोस्तों, मालवा का शासक देवगुप्त, गौड़ नरेश, शशांक, इन्होंने क्या दोस्तों प्रभाकर वर्धन की हत्या कर दी थी। उससे पहले ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी जो इनका दोस्तों बहनोई था। तो ये हिस्ट्री हरियाणा की हिस्ट्री में एक कहानी है, इसका पूरी तरीके से डिटेल में जिक्र करेंगे जब हम हरियाणा की हिस्ट्री करेंगे। अभी जो है ना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन उठेगा कि राजा हर्षवर्धन का संबंध कहाँ से था? थानेसर से। राजधानी थानेसर थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। उसके बाद अगला दोस्तों क्वेश्चन, 2014-15 का कृषि कर्मण पुरस्कार हरियाणा में किस फसल के लिए मिला है? तो 2014-15 का जो कृषि कर्मण पुरस्कार हरियाणा को मिला था वो मिला था दोस्तों धान की फसल के लिए। और धान की फसल पर दोस्तों 1970 में शोध कार्य हुआ था HAU में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद 2019-20 का कृषि कर्मण पुरस्कार हरियाणा को किस फसल के लिए मिला? तो देखिए एक बार तो 2014-15 में हरियाणा को कृषि कर्मण प्राइज मिला है जो मिला था धान के लिए। दूसरा मिला 2019-20 में, ये मिला था दोस्तों सरसों के लिए। सरसों जो तिलहन में आती है दोस्तों और रबी की फसलों में आती है। उसके बाद क्या है, हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं मुख्य रूप से ऑप्शन में अगर दोस्तों होता जो मेवात, तो मेवात आंसर होता, लेकिन देखिए ऑप्शन इस तरीके से थे, गुरुग्राम, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल। तो आप सभी जानते हैं पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल जो ना नॉर्थ हरियाणा के यानी कि उत्तरी हरियाणा के भाग हैं। तो यहाँ पर क्या शुद्ध हिंदी या दोस्तों पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा है। तो जो गुरुग्राम है वो जो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा वहाँ से है दोस्तों, और वहाँ पर थोड़े बहुत जो हम मुस्लिम ज़्यादातर रहते हैं, तो वहाँ पर उर्दू बोली जाती है इन जिलों में मुख्यतः। क्योंकि देखिए गुरुग्राम से ही फरीदाबाद, मेवात, ये साउथ का जितना भी एरिया है गुरुग्राम जिले से अलग हुआ है। तो मुख्य रूप से इन ऑप्शंस अगर यही क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट गुरुग्राम आपका आंसर रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस महीने में गर्मी सबसे अधिक होती है? हरियाणा में किस महीने में गर्मी सबसे अधिक होती है? अगर देखें दोस्तों ऑप्शन जुड़वा में हो, जैसे इस तरीके से हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या जुलाई, अगस्त, इस तरीके से अगर जो है ना ऑप्शन जुड़वा में है यानी 2 महीनों के ऑप्शन साथ में है, तो आंसर आपका रहेगा मई और जून। अगर महीने एक एक हो दोस्तों, जैसे मई, अप्रैल, जून, जुलाई, इस तरीके से दे दे तो आपका आंसर रहेगा भी जून। आपको ऑप्शन देखना किस तरीके से दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी हरियाणा के किस महीने में सबसे अधिक सर्दी होती है? तो देखिए इसी तरीके का जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया, अगर डबल ऑप्शन हो तो दिसंबर और जनवरी आपका आंसर रहेगा, और सिंगल हो तो जनवरी महीना आपका सबसे ठंडा रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं। और ये भी बता दूं साथ के साथ, जो हरियाणा में सबसे गर्म जिला भी हिसार है और सबसे ठंडा जिला भी जो दोस्तों वो हिसार ही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी, जो ताकि सभी जो कैंडिडेट हैं HCS का एग्ज़ाम देने जो जाएंगे उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी हरियाणा का सबसे अधिक गर्म जिला, देखिए मैंने आपको बताया हिसार और देखिए हिसार और नारनौल दोनों ऑप्शन में आए तो नारनौल करना बिल्कुल सही है कि जगह से अगर नारनौल ऑप्शन में आ जाए और हिसार आ जाए तो दोनों ऑप्शन में आए तो नारनौल आपका सबसे गर्म जिला रहेगा। लेकिन क्या है कि नारनौल जो जिला नहीं है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में और महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल आता है। अगर आपसे जिला पूछे जो महेंद्रगढ़ ऑप्शन में न हो तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा भी हिसार, और नारनौल ऑप्शन में है तो नारनौल आपको आंसर करना भी, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर अधिकतम है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी गुरुग्राम की ओवरऑल साक्षरता दर सबसे अधिक है 84.4%। उसके बाद हरियाणा की साक्षरता दर क्या है, तो हरियाणा की साक्षरता दर देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना क्या आंकड़े हैं ये, तो हरियाणा की साक्षरता दर अभी 75.6%। भारत की साक्षरता दर इसी के साथ देख लेते हैं तो अभी 74.5% भारत की है। गुजरात की साक्षरता दर है 78%। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी HSSC ने पूछा गया था, इसीलिए आपके सामने लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात का लिंगानुपात भी पूछा गया था, अभी 919 है 1000 पे, यानी कि 1000 जो पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात होता है। और गुजरात का पूछा गया था 919 अभी 1000 पर। हरियाणा के किस जिले में पुरुष साक्षरता अधिक है, तो रेवाड़ी में भी 91.44 यानी कि 91.44%। उसके बाद हरियाणा में किस जिले में महिला साक्षरता दर जो अधिक है, तो ये भी रहेगा भी गुरुग्राम में 77.9%। और कम आपसे पूछ ले महिला साक्षरता दर कम कहाँ पर है, मेवात जिसका नया नाम नूह है, इसमें अभी 36.6%। ओवरऑल साक्षरता भी अगर कम पूछ ले तो भी मेवात रहेगा लगभग 56%। हरियाणा की महिला साक्षरता दर 65.9% है, जिसमें सबसे ज़्यादा भी गुरुग्राम की है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित झील, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भगवान विष्णु को समर्पित झील है सन्निहित सरोवर। देखिए सन्निहित झील कह दे, सरोवर कह दे, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा, इसी एक ही है ये सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में। इसको क्या माना जाता है पुराणों में कि इस सरोवर में जो ना रावण ने रुद्र की प्रतिष्ठा की थी या रुद्र भगवान की पूजा की थी। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता कि रावण का बचपन पोलड़ गांव है दोस्तों कैथल में अंदर। यहाँ पर बताया जाता है पुराणों के अनुसार कि रावण का जो बचपन है वो पोलड़ गांव कैथल में बीता था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते तो बच्चा सोचता पता नहीं कहाँ से नए क्वेश्चन डाल दिया HSSC ने, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। अगर प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, इसलिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं भी। आपके चाहे CET का एग्जाम हो या फिर आपका जो है अभी 24 जुलाई को HCS का एग्ज़ाम हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रावण का मेला किस गांव में लगता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो रावण का मेला लगता है भी मेवात गांव में। रावण का मेला मेवात गांव में लगता है। शेख चिल्ली का मकबरा भी थानेसर में, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का ताजमहल अगर आपसे पूछ ले तो शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा थानेसर में। पूछ ले भी बनवाया किसने था, तो ये दारा सिकों ने बनवाया था, भी मुगलों में शासक था और ये भी जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर के 4 पुत्र थे, दारा सिकों, औरंगजेब, शुजा और मुरीद दोस्तों। तो औरंगजेब ने सभी को मार गिरा था और आखिर में अपने आप शासन गद्दी पर बैठ गया था। अगर पूछ ले भी सारे मुगलों में सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा यानी योग्यवान शासक कौन था, तो दारा सिकों था भी सबसे पढ़ा लिखा पूरे मुगलों में। अगर धर्मगुरु की बात करूँ तो दोस्तों जो ये था दोस्तों शाहजहाँ इसका धर्मगुरु था, शाहजहाँ का ये धर्मगुरु था भी। ठीक है, 1958 में जो है ना हरियाणा का ताजमहल जो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसको सुरक्षित इमारत घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नदी से क्वेश्चन है मारकंडा नदी। देखिए मारकंडा नदी 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, और धरती धर के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से निकलती है, धरती घर के पश्चिमी ढाल से निकलती है। और हरियाणा में अगर आपसे प्रवेश पूछ ले भी कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में काला अम्ब नामक स्थान है। जो दोस्तों देखिए एक तो काला अम्ब है पानीपत में भी, जो वारी रोज के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो है ना जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई हुई थी, तो वो है काला अम्ब पानीपत में। ये काला अम्ब है भी जो आमों की अधिकता के लिए जाना जाता है अम्बाला में, और वारी रोज मेमोरियल यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी जो शहीद हुए थे उनके याद में। तो ये प्रवेश करती काला अम्ब अम्बाला से। जो इस नदी का पुराना नाम है भी वो है अरुणा। और सनीसा झील देखिए ये नदी, ये झील माफ़ कीजिएगा, ये सनीसा झील जो है ना ये कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के बॉर्डर पर है। यहाँ पर जो है ना ये नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है भाई। और उसके बाद अगला है भाई हरियाणा में सबसे अधिक उगाए जाने वाली खरीफ की फसल कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा में उगाए जाने वाली सबसे अधिक खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये फसल रहेगी भी धान, क्योंकि खरीफ में सबसे ज़्यादा हरियाणा में धान होता है। वैसे गन्ना भी होता है, लेकिन गन्ना जो दोस्तों नकदी फसलों में काउंटिंग यानी गिनती की जाती है उसकी, तो खरीफ की फसल में नहीं आता। अगर सबसे अधिक धान ही पूछ ले कहाँ, तो करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद। और सिंपल क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पिछली बार HCS में पूछा गया था या तहसीलदार में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक धान कहाँ पर होता है, तो KJ यानी कि 3 जिले आएंगे, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। इन 4 जिलों के संयुक्त बेल्ट में धान सबसे ज़्यादा होता है, भी ध्यान रखना।
हरियाणा में सबसे अधिक उगाई जाने वाली रबी की फसल गेहूँ, सभी को पता भी। और सबसे अधिक कहाँ पे होती है? सिरसा में। गेहूँ रिसर्च सेंटर करनाल में है भी, 1978 में बनाया गया था। देखिए, अगर आपको किसी रिसर्च सेंटर का पता नहीं है और आपको तुक्का लगाना, तो आप तुक्का लगाना भी करनाल पे, क्योंकि करनाल और हिसार में सबसे ज़्यादा रिसर्च सेंटर हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने आपको बताया भी, किसी एक ऑप्शन को चुनना हो, करनाल या हिसार आपके ऑप्शन में हो और आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद सबसे अधिक बाजरा सबसे अधिक है भी भिवानी में, लेकिन नई आंकड़े जो हैं दोस्तों वे अभी बदल गए हैं। फिलहाल नई वीडियो में मैं आपको वे आंकड़े बताऊंगा, लेकिन क्या है कि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन वगैरह बन चुके हैं, पेपर वगैरह आपका बन चुका है, तो पिछले ही हिसाब से आपका पेपर आएगा। वैसे बाजरा अब दोस्तों भिवानी में नहीं, महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा होगा, और सरसों जो है ना वो भी दोस्तों बदल गई है आपकी, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप ध्यान रखना भी, बाजरा सबसे अधिक भिवानी, सरसों सबसे अधिक महेंद्रगढ़। जो नया डाटा आया उसकी वीडियो में जल्दी आपको कराऊंगा भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, गुरुग्राम जिले की प्रमुख फसल है जई, जो कि रबी की फसल है दोस्तों जई। हरियाणा में सबसे अधिक फूल की खेती होती है। कौन से फूल की खेती सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो वो होती है गेंदे की खेती सबसे अधिक होती है दोस्तों, और सबसे अधिक गेंदा होता है गुरुग्राम में। और ठीक है, हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल, ठीक है, जो भारत का है। उसके बाद अगला अभी, फरीदाबाद में सबसे अधिक किस फूल की खेती होती है? देखिए, अगर फरीदाबाद पूछ ले तो ग्लेडियोलस, हरियाणा में पूछ ले तो गेंदा भी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले की प्रमुख फसल खरीफ फसल धान है तथा रबी की फसल गेहूँ है? तो पानीपत जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान है, रबी की फसल गेहूँ है। वैसे तो सभी जिलों की, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है तो वो पानीपत वही, ठीक है। हरियाणवी भाषा लिखने में प्रयोग लिपि, आप सभी जानते हैं हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, बोली है, लेकिन जो लिपि लिखने में जो हिंदी के साथ, हिंदी की बोली का ये एक रूप है दोस्तों, तो देवनागरी इसका आंसर रहेगा। हरियाणवी भाषा के शब्द फिनिश भाषा शब्दों से मेल खाते हैं, यानी कि फिनिश भाषा जो फिनलैंड में बोली जाती है, यहाँ लगभग 4500 वर्ष पूर्व है, तो उन्हीं शब्दों से कुछ ना कुछ मेल खाते हैं हरियाणा के। अगर हरियाणा से क्वेश्चन पूछ ले भी, हरियाणा जो राज्य का क्षेत्रफल किस देश के समान है? जो वर्ल्ड में कौन से देश का जो है ना लगभग क्षेत्रफल हरियाणा की जितना ही है? तो डेनमार्क, याद रखना भी, डेनमार्क देश के लगभग समान है क्षेत्रफल जो हरियाणा का। उसके बाद DLF गोल्फ कोर्स दोस्तों, DLF गोल्फ कोर्स आपका अभी फरीदाबाद में, इसके वास्तुकार थे स्टीफन के, USA से। तो अगर आपसे पूछ भी लेना कौन सा गोल्फ कोर्स दोस्तों USA के तर्ज पर बनाया गया है, तो ये आपका DLF गोल्फ कोर्स ही रहेगा भी फरीदाबाद के अंदर। तो स्टीफन के USA इसके वास्तुकार थे, 1966 में ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, खालगा गोल्फ कोर्स, तो खालगा गोल्फ कोर्स अम्बाड़ा में है भी, अम्बाड़ा कैंट इसकी एग्जैक्ट स्थिति है, एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, 18वें होल गोल्फ कोर्स कहाँ हुआ? ये मेवात में। 18वां होल गोल्फ कोर्स भी आपसे पूछ ले तो मेवात में। मेवात का नया नाम नूह है तथा गुड़गांव का नाम गुरुग्राम है भी। हरियाणा सरकार ने 27 सितंबर 2016 को किया था। या देखिए, 27 सितंबर 2016 न मिले तो आपको अप्रैल मिलेगा भी, ठीक है, 12 अप्रैल या 14 अप्रैल, ये ध्यान रखना। लेकिन ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया अभी तक भी। ये क्वेश्चन अभी एक सरखी दादरी से ही पूछा गया था पिछले इन हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में। सरखी दादरी का गठन कब हुआ था? दिसंबर 2016 में, जो फीमेल कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम हुए थे। उसके बाद हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी भी 1983 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले या कहाँ स्थापना हुई? भिवानी में। हरियाणा का पहला ग्रांड मास्टर, तो ये था हिमांशु रोहतक से। हरियाणा का पहला ग्रांड मास्टर हिमांशु रोहतक थे। ग्रांड मास्टर बोलते हैं दोस्तों जो शतरंज चैंपियन होता है, शतरंज चैंपियन को ही हम ग्रांड मास्टर बोलते हैं। यह प्रतियोगिता डी क्रस्ट देखिए, जो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है मुरथल में हुई थी ये प्रतियोगिता शतरंज एसोसिएशन की। और डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है दोस्तों दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, ये आपके मुरथल सोनीपत में है। उसके बाद हरियाणा का गठन हुकम सिंह की सिफारिश पर भाई 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग ने गठन किया था, ठीक है। हुकम सिंह की सिफारिश पर शाह आयोग का गठन हुआ था, 23 अप्रैल 1966 को गठन हुआ था। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 31 मई को। देखिए, शाह आयोग का गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को, और शाह आयोग ने अपनी, देखिए हुकम सिंह ने सिफारिश की, शाह आयोग का गठन किया। शाह आयोग का गठन हुआ 23 अप्रैल 1966 को भी। कभी आप हरियाणा का गठन सोच जाओ। शाह आयोग का गठन हुआ 23 अप्रैल 1966 को। जो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी हुकम सिंह समिति को, ये 31 मई 1966 को भी। फिर उसके बाद 18 सितंबर 1966 को क्या पंजाब विधानसभा में बिल पारित होगा कि हाँ इतना एरिया, इतने इतने ज़िले आपको हरियाणा में देने हैं। तो फाइनली हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को
18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 17वां राज्य बना। अब ये पूरी ध्यान रखिए, हरियाणा के गठन से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री है ये, ठीक है। शॉर्ट में बताया हूँ। हुकम सिंह की सिफारिश पर शाह आयोग का गठन हुआ 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी भी हुकम सिंह समिति को 31 मई 1966 को। फिर 18 सितंबर 1966 को पंजाब विधानसभा, देखिए तब हरियाणा विधानसभा नहीं होती थी। पंजाब और चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ भी पहले बना था जरूर था, लेकिन जो 1 नवंबर 1966 को यूटी बनाया गया और साथ ही दोनों की राजधानी बनाया गया। तो जो ना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 18वें संविधान संशोधन वाला 17वें राज्य के रूप में गठन हुआ था। उसके बाद देखिए हरियाणा को उस समय पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला। जब हरियाणा बना तो पंजाब से 35.18% क्षेत्रफल जो हिस्सा जो मिला था। 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी भी, 19.9% थी। और 1966 में हरियाणा में बिजली उत्पादन 343 मेगावाट होता था, जो आज बहुत बढ़ गया है। और 1966 में प्रति व्यक्ति आई थी 343 रुपये। दोनों ही ध्यान रखना भी, बिजली उत्पादन 343 मेगावाट और 1966 में प्रति व्यक्ति आए 343 रुपये पर व्यक्ति। उसके बाद अभी हरियाणा का लोकगीत हम किन को कहते हैं? रागणी को। और ये रागणी भी आपसे पूछ ले तो पानी आली पानी प्यादे आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस रागणी भी, ठीक है। तो ये हरियाणा का लोकगीत रहेगी। ये फिल्म है, आपसे पूछ ले, लाडो फिल्म, जिसको प्राइज़ मिला था अभी 2000 में आई थी, ठीक है। लिखा किसने था? ये माफ कीजिएगा दोस्तों, ये पानी प्यादे जो रागणी ना, ये लाडो फिल्म से आई थी और 2000 में ये आई थी भी, 2000 में फिल्म, ठीक है। ये जो गीत लिखा था किसने था? ये लिखा था भी ये रागणी या ये गीत जो देखिए आजकल तो आप जानते हैं कि रागणी की तर्ज पर जो रागणियाँ पहले गाई गई थी, उन्हीं की तर्ज पर उन्हीं रागणी से अब आजकल गीत बना दिए जा रहे हैं, जो हरियाणवी इंडस्ट्री में कलाकार काम कर रहे हैं। तो ये रागणी जो लिखी थी वो लिखी थी भी दयाचंद मायना, जिनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं। दयाचंद मायना का संबंध है भी रोहतक से। अगर आपसे HSSC के क्वेश्चन या पेपर में पूछ ले कि सरस्वती पुत्र कौन है, तो ये हैं भी राजेंद्र सिंह खरकिया, ठीक है। जिनके 2 लड़के आज ये माफ कीजिएगा दोस्तों, 2 लड़के हैं इनके, वीरपाल खरकिया दोस्तों, राजेंद्र खरकिया के 2 लड़के हैं, अभी नाम इनको मेरा ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, जो हैं वे भी बहुत अच्छे आजकल हरियाणवी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। तो सरस्वती पुत्र राजेंद्र सिंह खरकिया। उसके बाद देखिए राजेंद्र खरकिया के कहर खरकिया और एक और हैं जो दिल कुछ नाम तो है दोस्तों, चलिए छोड़िए उनको, उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। करनाल की लड़ाई 24 फरवरी 1739 को हुई थी दोस्तों, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, ईरान का शासक था नादिर शाह, और मोहम्मद शाह रंगीला था दोस्तों मुगल शासक। इस युद्ध में क्या है, गढ़ी बोलनी रेवाड़ी का शासक बाल किशन गया था एवं मारा गया था दोस्तों। मोहम्मद शाह के साथ जो ना गढ़ी बोलनी रेवाड़ी का गांव या वो एरिया जहां पर ये शासक बाल किशन था, वो इस युद्ध में सहायता करने आया था और मारा गया था नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह ने क्या किया दोस्तों, यहाँ से कोहिनूर, हीरा और तख्ते ताउस ले गया था। देखिए उसके बाद 1966 में तब हरियाणा बना था। जब हरियाणा में कितने ज़िले थे? तो हरियाणा में 7 जिले थे, जिनकी एक ट्रिक बनती है दोस्तों घर JK में। जी से आपका गुरुग्राम रहेगा दोस्तों। H से हिसार, जो हरियाणा बना तब सबसे बड़ा जिला था, लेकिन आज सबसे बड़ा जिला अभी सिरसा, ध्यान रखिए, 4277 क्षेत्रफल के साथ। उसके बाद अम्बाड़ा था, रोहतक था, जींद था, करनाल था और महेंद्रगढ़ M से था। तो और जो हरियाणा बना सबसे बड़ा जिला हिसार, सबसे छोटा जिला जींद। और जींद दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जींद ऐसा जिला है जिसका आज तक भी बंटवारा नहीं हुआ, मतलब जींद से आज तक भी भाई कोई भी जिला अलग नहीं हुआ है, यानी जींद का क्षेत्रफल उतना ही है जितना पहले था, अब तक घटा नहीं है। तो ये 7 जिले थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी, जो ये वीडियो ना, इससे मैं गारंटी देता हूँ भी HCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, 1 सेकंड देख लेना भाई, 1 सेकंड रुकिएगा भाई, PDF थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। उसके बाद हाँ देखिए भाई, हरियाणा में उर्दू अकादमी, देखिए आप सभी जानते हैं हरियाणा की जो अकेडमी है सभी के मुख्यालय जो हैं पंचकुला में, ध्यान रखना। हरियाणा उर्दू अकादमी की अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो 22 दिसंबर 1985 को भाई हरियाणा का पहला उर्दू कवि था अनूपचंद आफ्ताब पानीपत से, और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध भी पानीपत से ही रहेगा भी। जो हरियाणा का पहला उर्दू कवि था, जन्म 1897 में और मृत्यु हुई थी भी 1938 में अनूपचंद आफ्ताब की। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका भी जमुना तट। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है फ़ख्र-ए-हरियाणा, ये ध्यान रखना भी, हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है फ़ख्र-ए-हरियाणा। इसमें राशि मिलती भी 5 लाख रुपये।
उसके बाद हरियाणा उर्दू अकादमी का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप सभी जानते हैं हाली पुरस्कार। कई बार पूछा गया है किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका संबंध पानीपत से उर्दू साहित्य के कवि हैं। जो अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार में 2.51 लाख रुपये मिलते हैं। जो ना मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार उर्दू अकादमी का है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार जो ना उर्दू अकादमी का है। अगर साहित्य अकादमी की पत्रिका आपसे पूछ ले, देखिए उर्दू अकादमी की जमुना तट, साहित्य अकादमी की पूछ ले जो है ओम आपकी जगह दोस्तों हरिगंधा, साहित्य अकादमी की, संस्कृत अकादमी की पूछ ले तो हरिप्रभा, और पंजाबी साहित्य की पूछ ले तो भाई पंजाबी साहित्य की आपकी शायद, एक सेकंड, पंजाबी साहित्य की उदंत मार्तंड, ध्यान रखना भी। उसके बाद अगला अभी बड़खल झील। बड़खल झील आपकी रहेगी भी 1947 में बनाई गई थी, फरीदाबाद में है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बना है, झील किस लिए बनाई गई थी भी, जो ना खेतों की सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। और जो है पर्यटक सबसे ज़्यादा किस झील पर आते हैं, तो बड़खल झील पर। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ भी, तो नोट डाउन भी कर ले और ध्यान से वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके सुन लेना भी। सुल्तानपुर झील या सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों ही ध्यान रखना भी, फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। कोटला झील, संगेली झील, नगीना झील, ये सभी नूह मेवात में है। घाटा झील आपकी गुरुग्राम में, दमदमा झील सोना गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भी दमदमा झील, 3000 एकड़ में है। और सबसे छोटी झील पूछ ले तो वो है भी ब्लू बर्ड झील, 12 एकड़ में हिसार गए। खलीलपुर झील भी आपके गुरुग्राम में भी। बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब दोस्तों, बीबीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कैप्टन हवा सिंह एवं साई कोच जगदीश सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2008 में विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने कांस्य पदक जीता था, जिनका संबंध दोस्तों इसी अकेडमी से था। उसके बाद कैप्टन हवा सिंह ने 11 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं और 2 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। कैप्टन हवा सिंह जिन्होंने 2003 में बीबीसी दोस्तों भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र में है। इसके वीसी बलदेव सिंह भी। जीजेयू हिसार का वीसी है प्रोफेसर BR कंबोज, ठीक है, BR कंबोज दोस्तों, ध्यान रखना। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बनाई गई थी, जंतपाली मंद्रगढ़ में है। इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर। सूरदास का संबंध है भी आपका सिंहग्राम फरीदाबाद से। सूरदास का संबंध सिंहग्राम फरीदाबाद से। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। इनका जन्म, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, मृत्यु 1583। और क्वेश्चन पूछा गया सूरदास किसके समकालीन थे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अकबर के समकालीन थे दोस्तों सूरदास। इब्राहिम लोदी खान का मकबरा, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। पानीपत के पहले युद्ध में इनकी डेथ हो गई थी, मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ ले आपसे इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल में, इब्राहिम लोदी की कब्र या मकबरा पानीपत में, यह आंसर रहेगा। उसके बाद भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये आपकी रहेगी खानपुर सोनीपत के अंदर, खानपुर गांव, खानपुर कला सोनीपत के अंदर। 14 अगस्त 2006 को इसका उद्घाटन। भगत फूल सिंह दोस्तों, भगत फूल सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। सबसे पहले ये गुरुकुल होता था यहाँ पर भगत फूल सिंह के नाम से। भगत फूल सिंह क्या है, एक बाहू रेजिमेंट बोला जाता था। और मोठ आंदोलन 1940 में जो शुरू हुआ था, उसके जनक थे भाई भगत फूल सिंह। तो ये थी भाई HCS एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो। जाहिर है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये मेरी तरफ से वादा है, गारंटी है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आप इसी वीडियो के नीचे एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट कर देना भाई। अगर हरियाणा GS आई तो बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर नहीं आई तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।